अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद हुसैन। तो आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू करेंगे कि 15 मिनट्स में हमने पूरा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म करना है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं एनर्जी, मैटर और इसके आपस में होने वाले रिएक्शंस। जैसे मैं एक मैटर हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है और रिएक्शंस क्या है, मैं वर्क कर सकता हूँ, फोर्स लगा सकता हूँ, पावर लगा सकता हूँ। तो इसी रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लाज को हम इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ काम करते हैं। दूसरा ये विंड टर्बाइन है। विंड टर्बाइन का मकसद ये है, यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पेपर में आ सकता है कि पोल्यूटेड फ्री टर्बाइन कौन सी है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या है, विंड टर्बाइन। थर्ड वन थर्ड नंबर पे आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में हमारा क्या है, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो हैं जो बुनियादी क्वांटिटीज हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। और बेस क्वांटिटी 7 है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि मैं 500-600 केजी चीनी लेकर आया हूँ तो सबको समझ आएगी कि ये मैस की बात कर रहा है, वजन की बात कर रहा है। और अगर मैं कहूँ कि मैं 500 केजी दूर से होकर आया हूँ तो कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि दूर से होकर का मतलब है कि मैं कोई फासला तय करके आया हूँ। तो उस फासले को हम किलोमीटर लगाएंगे कि मैं 400 किलोमीटर से होकर आया हूँ, क्योंकि किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। तो जी अब प्रीफिक्सेस की बात करता हूँ। प्रीफिक्सेस क्या है, टू अंडरस्टैंड द लार्ज वैल्यूज। कोई भी लार्ज वैल्यूज अगर हमारे पास आ जाती है, यानी कि 5 0 0 0 0 0 0 सेकेंड, तो मैं इसको प्रीफिक्सेस में कैसे लिखूंगा, इसको प्रीफिक्सेस में इसलिए लिखूंगा ताकि मैं इसको आसानी से पढ़ सकूं। जिस तरह ये हमारे पास लिखा हुआ है 5 0 0 0 0 0 सेकेंड, आप इसमें गिने कितनी है, 1 2 3 4 5, तो मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकेंड। तो आपको प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए, मिली, मेगा, किलो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जहन में होने चाहिए कहाँ पे और किस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर 5 है, हमें यहाँ पे कितना चाहिए, या तो 10 की पावर 4 के करीब है और 10 की पावर 6 के करीब है। तो 10 की 6 की पावर जो है वो मेगा होता है, तो हम वो ले सकते हैं। तो इसको 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई करें 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 1 सेकेंड। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ओवर 10 सेकेंड विच इज इक्वल टू 0.5 मेगा सेकेंड। तो अब ये प्रीफिक्सेस को कैसे चेंज करते हैं और किस तरह लेकर आते हैं, इसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी। ये रिव्यू इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ रिव्यू करना है, हमने सिर्फ गुजरना है कि ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो ये हमने कैसे किया है, ये स्प्लिट कैसे किया, हमने 10 की पावर 1 को क्यों मल्टीप्लाई किया, ये आप लास्ट वाली वीडियोस देखें, उसमें प्रीफिक्सेस कैसे हमने किया था। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि नंबर एक्सप्रेस एज अ सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई द नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हम 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर के साथ, तो वो हमारा क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। जैसे 0.0004 है इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और इसी तरह 6.004 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि उसने क्या है कि डेसिमल के बाद की तरफ ये जो होता है लेफ्ट साइड पे, ये 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए, तब हम इसे कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और साइंटिफिक नोटेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कोई टाइम फाइंड करने के लिए, कोई डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, कोई मैच फाइंड करना हो, वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो हम मजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। कौन कौन सी हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जी अब हम बात करेंगे मजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले मीटर रोल की। तो मीटर रोल जो होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है, और ये लेबॉर्ट्रीज में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की लेंथ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो 1 मीटर इसकी लेंथ है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे। और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 mm, 10 मिलीमीटर के बराबर है। उसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना है, 1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। सेकेंडली आता है मजरिंग टेप। इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा हो तो हम मजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब भी आप बढ़ई की दुकान पे जाएं या किसी लोहे की दुकान पे जाएं, आपने 1 मीटर से ज़्यादा इसका सामान लेना है, यानी कि उसकी लेंथ है 10 से 15 मीटर, तो हम वहाँ पर मजरिंग टेप इस्तेमाल करेंगे। इसकी रेंज कितनी है, 10 मीटर में भी होता है, 20 में, 50, 100, ये इसकी रेंज में अवेलेबल होता है कि आप मार्केट में जाएँ तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी लेंथ के आपको चाहिए वहाँ का आपको मजरिंग टेप मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर
क्यों हमें ज़रूरत महसूस हुई, जबकि हमारे पास मीटर रोल भी है, मेजरिंग टेप भी है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें 0.1 mm को फाइंड नहीं कर सकती मोर एक्यूरेट तरीके से। तो हमें एक एक्यूरेट जवाब चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वर्नियर कैलिपर। अगर हमारे पास बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इससे जैसे फाइंड करेंगे, कहीं ना कहीं हमसे एरर होगा, उसको कहेंगे ह्यूमन एरर। तो हम उससे बचने के लिए हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है, अगर हम उसके ऊपर मेन स्केल के ऊपर पढ़ें तो वो mm में है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है? 1m, और डिवाइडेड बाय जी नंबर ऑफ द डिवीजन कितनी है? 10, विच इज इक्वल टू 0.1 mm। अगर आपने इसके बारे में ब्रीफली पढ़ना है तो आप वीडियोस देखें जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं जी। तो अब हम बात करेंगे एरर्स की, कि वर्नियर कैलिपर्स में कौन कौन से एरर्स होते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने से पहले जो हम एरर्स फाइंड करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? जीरो एरर। तो सबसे पहले एरर कौन सा है? पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स। अगर हमारे उसके अंदर कोई एरर नहीं होता तो हम उसको जीरो एरर कहते हैं। अगर कोई फाइंड होता है तो देखते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव एरर है। तो फिर जीरो करेक्शन किसे कहते हैं? नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर। जो हम जीरो एरर निकालेंगे उसका जो नेगेटिव होगा उसको क्या कहेंगे? जीरो करेक्शन। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि ये देखें, यहाँ जो हमारे वर्नियर स्केल की वैल्यू है वो हमारे मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ एरर है। जब इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, उसकी जांच को हमने बंद किया, तो हमें पता चला कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे है। तो ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये इस जीरो से इस तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे कौन सा लेंगे? ये वाला जीरो लेंगे। उस पॉजिटिव वैल्यू को हम उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिवीजन नीचे मिलती है उस डिवीजन को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास जीरो एरर आएगा। जीरो करेक्शन हमारा क्या होगा? नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर। उसके बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आती है? मेन स्केल रीडिंग, यानी कि हमने एक बाल का डाया फाइंड करना है। उस डाया फाइंड करके वो हमारी क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग होगी उस इंस्ट्रूमेंट पे। फिर हम उसके अंदर प्लस करेंगे जीरो करेक्शन। तो जीरो करेक्शन यहाँ पे एग्जाम्पल ये बताई गई है कि मिसाल के तौर पे जीरो एरर था हमारा 0.5 सेंटीमीटर। तो जीरो करेक्शन क्या हुई? माइनस इंटू जीरो करेक्शन जीरो एरर विच इज इक्वल टू जीरो माइनस 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा जीरो करेक्शन किसके? नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर के। तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू क्या आई कि उसका डाया कितना था? 22 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पे। तो जीरो करेक्शन क्या होगा? माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फाइनल जवाब क्या? 21.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या हुआ है कि ये हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो जो डिवीजन मिलती है, यानी कि यहाँ नीचे वर्नियर स्केल की जो डिवीजन ऊपर मेन स्केल की रीडिंग से मिलती है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके लीस्ट काउंट से, हमारे पास जीरो एरर निकलेगा। नेगेटिव में उसको जीरो करेक्शन क्या होगा? माइनस इंटू जीरो एरर, क्योंकि ये फार्मूला है। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन। एग्जाम्पल, तो हमारे पास अगर जीरो एरर निकलता है माइनस 0.4 सेंटीमीटर, तो जीरो करेक्शन हमारा क्या होगा? माइनस ऑफ जीरो एरर। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है 0.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या होगी? 22 सेंटीमीटर। वही बाल की डाया जो है, बाल का डाया प्लस 0.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जवाब क्या है? 22.4 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमारा है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर से भी कम है। यानी कि 0.01 mm की चीज़ भी ये फाइंड कर सकते हैं, जबकि वर्नियर कैलिपर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट है। लीस्ट काउंट इसका कितना है? पिच ऑफ मेन स्केल, यानी कि इसकी पिच कितनी है। जब हम उसके सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं, जब एक सर्कल मुकम्मल होता है वो उसका, तो वो एक पिच मूव करता है। वो कितनी पिच होती है? वो 1 mm होती है, 0.5 mm होती है। ये उसके ऊपर नोट करें आप। तो वो जो आपकी बुक में है वो है तकरीबन 1 mm, यानी कि एक सर्कल पिच जब वो कंप्लीट करता है, एक सर्कुलर स्केल अपना सर्कल मुकम्मल करता है, तो वो 1 mm आगे को मूव करता है। तो वो 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, वो कितने हमारे 100। तो इसको डिवाइड किया तो 0.01 mm ये क्या है? इसका लीस्ट काउंट है। और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। एरर्स की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की एरर्स होंगे, या तो जीरो पॉजिटिव एरर होगा या फिर नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो जब पॉजिटिव की बात करें, अगर इसका इंडेक्स का लाइन का जीरो और जो सर्कुलर स्केल का जीरो अगर एक ही लाइन पे कोइंसाइड करते हैं तो इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो जीरो करेक्शन हमारा क्या होता है कि नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर, जो लास्ट में मैंने आपको बताया था। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? मेन रीडिंग्स प्लस जीरो करेक्शन।
तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमने इसमें हमने देखना होता है इस जीरो को कि ये जीरो जो है ये इंडेक्स लाइन की जीरो से नीचे है या ऊपर है। इसमें हमने ये देखना होता है कि इसमें जो है सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन के जीरो से नीचे है या ऊपर है। अगर नीचे है तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू। इस तरह फाइंड करते हैं, यहाँ जो वैल्यू आएगी उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें तो फिर वही जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हमने फाइनल वैल्यू निकाली थी। और नेगेटिव वैल्यू में क्या कहेंगे इंडेक्स लाइन से ये ऊपर है तो यहाँ पे जो जीरो है ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये हमारे पास नेगेटिव में जवाब आएगा, ये हमारा क्या है नेगेटिव एरर। तो इसी तरह हम फाइंड करेंगे पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। इसमें सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक इस जीरो का और एक इस जीरो का। हमारे पास रेफरेंस जीरो यही है जो हमारे पास इंडेक्स का जीरो है, इंडेक्स लाइन का जो जीरो है हमारे पास वही हमारा रेफरेंस जीरो है। जबकि सर्कुलर स्केल का जीरो अगर नीचे मूव करेगा तो हम करेंगे कि यहाँ से जो जीरो है इसकी ऊपर वाली वैल्यूज पॉजिटिव है, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव है। तो हम इस जीरो को देखेंगे ये ऊपर है या नीचे है। अगर नीचे है तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो प्लस में जवाब आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये ऊपर सर्कुलर स्केल का ऊपर है और मेन स्केल का जीरो नीचे है तो फिर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे और उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और यहाँ से हम गिनेंगे कि जीरो कितने डिविजन्स नीचे है। तो जी अगर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है मैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से हैं, फिजिकल बैलेंस, लेवल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जो फिजिकल बैलेंस है उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 ग्राम, लेवल बैलेंस का कितना है 0.01 ग्राम और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का कितना है 0.001 ग्राम। तो इन तीनों में से सबसे लीस्ट काउंट, सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है, इसका है। तो इसका मतलब है कि ये सबसे छोटी वैल्यू यानी कि बहुत छोटी हद तक जा सकता है। तो इन तीनों में से प्रीसाइज कौन सा हुआ, ये वाला, और इन दोनों में से कौन सा हुआ लेवल बैलेंस। नेक्स्ट बना है स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच होता है वो किसी भी इंटरवल को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीवी ड्रामा में देखते हैं कि जी आपके पास 1 मिनट है, आपने इतना कुछ खाना है या सेब खाना है, जो भी खाना है वो अपनी गेम रखते हैं। तो वो 1 मिनट जो मेजर करते हैं वो स्टॉप वॉच के जरिए करते हैं। आगे मेजरिंग सिलेंडर, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और द पाउडर। तो ये इरेगुलर शेप की बॉडी का भी वॉल्यूम जो है हम इसी से ही फाइंड करते हैं। तो जी अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है कि आल द एक्यूरेट वैल्यूज विद वन एस्टिमेट वैल्यू। यानी कि हमारे पास कोई वैल्यू है 56.2524, ये हमने मेजर की है। तो इसमें से हम एक्यूरेट वैल्यू ये लेंगे और एक वैल्यू जो है हम वो क्या लेंगे डेसिमल के बाद वाला जो है उसमें से एक वैल्यू हम कहेंगे एस्टिमेट यानी कि डाउटफुल है। तो हम एक वैल्यू लेंगे, ये हमने एक्यूरेट किया और ये हमने क्या किया एस्टिमेट लिया। तो अगर हमारे पास ये 3 हो तो हम कहेंगे ये एक्यूरेट वैल्यू और ये क्या हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है यानी कि डाउटफुल है शायद। तो रूल्स क्या है इसको फाइंड करने के लिए, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे 75 है ये नॉन जीरो है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 2 है। अब है 505, कोई भी जीरो जो है अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाता है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कहेंगे। जिस तरह ये जीरो इसके दरमियान में आ गया तो ये 505 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 है। इसी तरह हमारे पास 56.00, तो इस डेसिमल पे के राइट साइड पे जो जीरो जितनी आएंगी वो सब क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें हम ये रूल्स इसलिए नहीं लगा रहे कि ये एक आप रूल्स हैं, जो आपको वैल्यूज जी होंगी उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। जो आप खुद मेजर करेंगे उसमें उसने क्या है कि आप एस्टिमेट वैल्यू लेंगे और एक डाउटफुल वैल्यू होगा। आगे हमारे पास चौथा रूल जो है वो कह रहा है कि लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो हैं जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद आते हैं, जैसे ये डेसिमल पॉइंट के बाद आए हैं तो वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ जीरोज इस डेसिमल को लगाने के लिए ये यूज किए गए। जिस तरह हमारे पास कोई रकम है 56 डिवाइडेड बाय 1000, तो जीरो कहाँ पे लगेगा, तो जीरो लगेगा 0.056। तो ये जो जीरो है इस जीरो की जगह पे हमने ऊपर लगाया है ताकि ये पॉइंट जो है यहाँ पे लगा सके। डेसिमल लगाने के लिए जो जीरो लगेंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिस्सा नहीं होंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने हैं 2 हैं। तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड किस पे करती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी एक्यूरेसी की क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है
क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के वो उसकी क्वालिटी कैसे है। यानी कि अगर आप किसी की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि स्क्रू गेज है वो मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट है। आप वर्नियर कैलिपर से भी कर सकते हैं, स्क्रू गेज से भी कर सकते हैं, मीटर रोल से भी कर सकते हैं, मेजरिंग टेप से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने किसे की स्क्रू गेज से जिसकी बहुत स्मॉल थिकनेस से। अगर आप उसको मीटर रोल से फाइंड करेंगे तो उसमें ह्यूमन एरर आ सकते हैं, इसलिए क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी स्किल्स ऑफ द ऑब्जर्वर की स्किल्स क्या है, आपको पता है कि कभी भी हमने किसी भी चीज़ की रीडिंग करनी है तो हमने उसको बिल्कुल वर्टिकली देखना है, किसी एंगल पे नहीं देखना। तो ये चीज़। थर्ड मान लीजिए नॉन ऑफ दी ऑब्जर्वेशन, आप कितनी बार ऑब्जर्वेशन लेते हैं। आपने एक रीडिंग ली, उसकी वैल्यू आई 5.5, आपने अगेन ली 5.51 आई, आपने दोबारा रीडिंग ली तो आपकी आई 5.52। तो आप रीडिंग्स कौन सी लेंगे, 5.5, आप इसको आप कंसिडर कर लेते हैं। आपने ये एस्टिमेट वैल्यू ली तो ये आपकी ये एक्यूरेसी है और ये डाउटफुल है। तो इस तरह लास्ट बात है वो है राउंडिंग दी नंबर। हम नंबर को राउंड कैसे करेंगे। हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, एक है 5.23, 5.24, 5.27, 5.25, 5.35। पहला, अगर आपका ये वाला डिजिट 5 से कम है तो फिर हम इसको 5.2 ही रहने देंगे। जिस तरह ये 4 5 से कम है तो हम रीडिंग्स क्या लेंगे, 5.2 लेंगे, 4 को हम इग्नोर कर देंगे। अगर ये वैल्यू जो आखिरी है अगर ये 5 से ग्रेटर हुई तो हम इसको क्या कर देंगे, 5.3 कर देंगे। और लास्ट डिजिट अगर 5 ही है तो हम क्या करेंगे, इसको इवन कर देंगे, 5.4 कर देंगे। जिस तरह ये वैल्यू है 5.25 तो हम इसको राइटिंग में किसने लिखेंगे, 5.2, क्योंकि ये जो 5 है ये हम जब भी यहाँ पे आखिर में आएगा तो हम उससे पहले वाली रकम जो है उसको इवन में चेंज करेंगे। जिस तरह यहाँ पे हमारे पहले वाली रकम को हमने इवन में चेंज किया। तो ये था जी हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका हमने रिव्यू किया। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स की या एक्सरसाइज में किसी सवाल की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। अगर किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप वो टॉपिक नीचे मेंशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।